दुबई भारी बारिश और तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके कारण उड़ानें रद्द कर दी गईं और सुरक्षा चेतावनी दी गई। यूएई ने 2 मई को इन तीव्र मौसम स्थितियों का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। यह दुबई में अभूतपूर्व तूफान झेलने के ठीक 2 सप्ताह बाद हुआ, जिससे एमिरेट कई दिनों तक गतिरोध रहा। 1 मई को नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनसीएमए) ने स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रीय प्रणाली की तैयारी के स्तर को बढ़ा दिया। हालांकि मौजूदा बारिश पिछले महीने की बारिश की तुलना में कम गंभीर होने की उम्मीद है, लेकिन जनता से सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। 15 अप्रैल को अरेबियन पेनिनसुला को अत्यधिक वर्षा का सामना करना पड़ा। दुबई में 1949 के बाद से सबसे भारी बारिश देखी गई। नतीजतन एमिरेट्स एयरलाइन ने यूएई में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण 2 मई को कई उड़ानें रद्द कर दीं, जिसके परिणाम स्वरूप दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन कम हो गया। अमीरात एयरलाइन ने 2 मई के लिए उड़ान रद्द करने की घोषणा की, जिसमें दुबई और इस्तांबुल, जोहान्सबर्ग, नैरोबी, कायरो, अम्मान और सिंगापुर के बीच के मार्ग शामिल हैं। फंसे हुए यात्रियों की सहायता के लिए पुनः बुकिंग शुल्क माफ कर दिया गया। अनुमानित मौसम की स्थिति के कारण आंतरिक मंत्रालय ने 2 और 3 मई को शैक्षणिक संस्थानों के लिए डिस्टेंस लर्निंग को सक्रिय करने की सिफारिश की। साइट पर उपस्थिति की आवश्यकता वाली आवश्यक भूमिकाओं को छोड़कर सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए दूरस्थ कार्य की सलाह दी गई थी। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी गईं। जनता से इन स्थानों से बचने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया। मध्यम से भारी वर्षा, बिजली, थंडरस्टॉर्म और छोटे ओलावृष्टि की संभावना का अनुमान लगाया गया था। 1 मई को कुछ उड़ानें बाधित हुईं और कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण एतिहाद एयरवेज ने मुंबई से अबू धाबी जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एक उड़ान को अलैन की ओर मोड़ दिया। बंदरगाह, सीमा शुल्क और मुक्त क्षेत्र निगम (पीसीएफसी) ने दुबई में लकड़ी के ढो के लिए प्रवेश और प्रस्थान अनुरोधों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और नाविकों को इस अवधि के दौरान नौकायन से बचने की सलाह दी है। दुबई मेट्रो ने परिचालन के घंटे बढ़ा दिए, लेकिन स्टॉप की संख्या कम कर दी। निवासियों को सलाह दी गई कि वे सड़क में देरी की उम्मीद करें और जब संभव हो तो दुबई मेट्रो का उपयोग करें। अधिकारियों को नौकायन के प्रति आगाह किया गया और घाटी क्षेत्रों, मूसलाधार बारिश और निचले स्थानों से बचने की सलाह दी गई। सक्षम अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के निर्देश के साथ वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया गया।